कनेक्शन है। इन सब का क्या कनेक्शन है आज की तारीख में, आइए बताते हैं। जब यीशु का खतना हुआ था, आप जानते हैं, तो हमारा भी हो गया था। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि लूका 2:21 कहता है जब 8 दिन पूरे हुए, किसके, यीशु के, उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। तो यीशु का जब खतना हो रहा था, बाप रे, आप लोग मेरे साथ में हो कि नहीं हो, समझ में आ रही है बात। जब यीशु का खतना हो रहा था तो उसमें हम सब जो आज यीशु को मानते हैं उन सब का खतना हो गया। पास्टर डैनियल कहां लिखा है, ये देखो, कुलुसियों 2:10 लिखा है, तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि है। कुलुसियों 2:11, 10 के बाद 11 कहता है, उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। तो इसका मतलब है कि आपका खतना यीशु मसीह में हुआ। जब यीशु का खतना हो रहा था, यीशु का खतना हो रहा था, तो डैनियल का, आपका, सबका, जितने लोग सुन रहे, मैं उन सब की बात कर रहा हूं, हम सबका खतना हुआ। दूसरे शब्दों में अब हमको बाहर का खतना नहीं चाहिए। परमेश्वर हमको यह सिखा रहा है यहां पे, हमको यह सिखा रहा है यहां पे। इन सब का क्या कनेक्शन है, वो पर्वत का क्या कनेक्शन है, वो हारून का क्या कनेक्शन है, बेटा कहां से बीच में आ गया। जो परमेश्वर कह रहा है कि मैं इसको मार दूंगा अगर इसका खतना नहीं हुआ, और यही चीज परमेश्वर ने किया। वहां पर बेटा मरा फिरौन का, क्योंकि लहू नहीं बहा। यहां पर इजिप्ट का बच्चा नहीं, माफ करें, इजराइलियों का बच्चा नहीं मरा, क्योंकि एक मेमना बचा, एक मेमना कटा और उसका लहू बहा। आज पूरी दुनिया का बच्चा मर सकता है, लेकिन एक बेटा मरा, एक बेटे का खतना हुआ। वो बेटा कौन है अजीजों, वो बेटा है यीशु मसीह। वाह, सी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। अब मुस्लिम्स, सनातन धर्म वाले और वो सभी, अब मुझे बताइए, मैं यीशु को क्यों नहीं कहूं कि ये खुदा है, मैं क्यों नहीं कहूं यीशु मसीह सच्चा है, मैं क्यों नहीं करूं प्रचार कि यीशु को छोड़ कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपके ऐसे देश और आपके ऐसे कंट्री जहां रात रात में देवता तैयार होते, उसके बीच में यह प्रचार क्यों नहीं करूं, क्योंकि यह सच्चा परमेश्वर है। बताइए, और यही तो वजह है कि मैं आपके बीच में प्रचार कर रहा हूं। वाह, आपको पता है प्रेरितों के काम 15:1 में क्या लिखा है, मैं आपको बताता हूं। जब यह खतने का चर्चा चल रहा था ना, ये जो खतना है ना, ये जब चर्चा चल रहा था ना, तो जो पहली सदी की कलीसिया थी ना, उसके बीच में कुछ लोग ऐसे थे, मैं बताता हूं क्या थे। 15:1, फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। शब्द देखो, सिखाने लगे, डॉक्ट्रिन, इसको कहते हैं सरकमसाइज डॉक्ट्रिन या सरकमसेस डॉक्ट्रिन, या जो भी बोलना चाहे, खतना वाला डॉक्ट्रिन। यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। जबकि मूसा, माफ करें, जबकि पौलुस कहता है कि हमारा ऑलरेडी खतना हो चुका है। ये आकर मूर्ख लोग, मूर्ख नहीं, महामूर्ख आकर कहते हैं, और कहते नहीं, सिखा रहे हैं। इन्होंने बकायदा डॉक्ट्रिन बना दी। कहते हैं कि जब तक खतना नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा। खतना की जगह पे एक और डॉक्ट्रिन आई है 200 साल से, अज़ूज़ा स्ट्रीट से स्टार्ट हुई है, कि जब तक अन्य भाषा में बात नहीं करोगे आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला। तो ये मूर्ख, ये महामूर्ख। अब बताइए, जो कि कल बात करूंगा इसके ऊपर, अन्य भाषा का टॉपिक आएगा। अब मुझे प्लीज बताइए, इनको हम किसकी श्रेणी में लेकर आए, किस कैटेगरी में लेकर आए, कि कुछ यहूदिया से लोग आकर कलीसिया को सिखाने लगे कि मूसा की रीति पर अगर खतना ना हो तो तुम उद्धार नहीं पा सकते। अब इनको कौन बताए कि खतना ऑलरेडी हो चुका है। वाह, वापस आते हैं कि खतना ऑलरेडी हो चुका है अजीजों। यीशु का जब खतना हुआ था, लूका की किताब उसका 2:21 में, कि जिस दिन 8वें दिन के बाद यीशु का खतना हुआ, उसी में खतना आपका, मेरा, पुरुषों का हो चुका है। जब खतना हो चुका है तो ऐसी टीचिंग क्यों कि आपका जब तक खतना नहीं होगा आपका उद्धार नहीं होगा। कम से कम सबसे ज्यादा हाईएस्ट मेजॉरिटी आफ्टर क्रिश्चियनिटी एक ऐसा कौम है जिसको कहते हैं मुस्लिम, जिसको कहते हैं इस्लाम, ये मानती है कि खतना होना जरूरी है। अब उनको कौन बताए कि परमेश्वर जिसको तुम अल्लाह कहते हो, जिसको तुम खुदा कहते हो, हम उसको यहोवा कहते हैं, जिसको हम एलोहिम कहते हैं, जिसको हम परमेश्वर कहते हैं, वो खुद कहता है कि खतना हो चुका है फॉर एवरीवन एंड फॉर ऑल टाइम, सब के लिए और हमेशा के लिए। क्या बात करते हो यार, खतना हो चुका है, फिर ये खतना की टीचिंग क्यों?
ये खतना की टीचिंग क्यों? ये बाहर का खतना क्यों, जबकि अंदर का खतना हो चुका है? पतरस का प्रचार देखिए, प्रेरितों के काम उसका 15 का 8 का 9 में पतरस क्या प्रचार करता है? वहीं खड़े होकर उसी अध्याय में वो कहता है, मन के जांचने वाले परमेश्वर ने उनको भी हमारी नाई पवित्र आत्मा देकर उनकी गवाही दी है, और विश्वास के द्वारा उनके मन को शुद्ध करके हमें और उनमें कुछ भेद ना रखा। तो खतना क्यों? खतना क्यों? अविश्वासी की बात कर रहा है, कुरनेलियुस की बात कर रहा है। याकूब का प्रचार सुनिए, कहता है इसीलिए मेरा विचार यह है, 15 का 19 में वो कहता है, अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हम उन्हें दुख ना दें। ब्रैकेट में खतना, हम उनको खतना क्यों करें? पवित्र आत्मा का प्रचार देखिए, प्रेरितों के काम उसका 15 का 28 में कहता है, पवित्र आत्मा को और हमको। यहां पे कौन कौन है पता है? यहां पे पौलुस है, यहां पे बरनबास है, यहां पे साइलस है, सिलास। वो तीनों मिलकर कहते हैं अन्य जाति की कलीसिया को जाकर कि कलीसिया ने तय किया है, अपोस्तल के लोगों ने तय किया है कि किसी प्रकार का खतना नहीं होगा, क्योंकि पवित्र आत्मा को और हमको, प्रेरितों की कलीसिया को यानी कि अपोस्तल की कलीसिया को ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले, और बोझ ना डालें। अब एक डेंजर बात बोलने जा रहा हूं, खतरनाक चीज बोलने जा रहा हूं। अगर उस दिन ये मीटिंग नहीं हुई होती या ना हुई होती, कौन सी मीटिंग? खतना के ऊपर। ये देखो, वापस डाल देता हूं, रख रहा हूं, कहां गया? ये वाला। क्या सिखा रहे थे? खतना होना चाहिए, अगर खतना नहीं हुआ तो उद्धार नहीं। ये टीचिंग चल रही थी। शुक्र है पीटर आ गया, शुक्र है याकूब आ गया, शुक्र है बरनबास आ गया, शुक्र है पौल आ गया, शुक्र है पवित्र आत्मा आ गया। इसने लिखा है पवित्र आत्मा को और हमको यह ठीक जान पड़ा कि आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। अगर उस दिन यह मीटिंग ना हुई होती तो आज खतना एक डॉक्ट्रिन बन जाता। थोड़ा हजम करो, आगे बढ़ना है मुझे। दोस्तों कैसा लग रहा है? इसलिए क्या लिखा है पहला पत्र 4 का 11 में और 4 का 14 में, साथ ही साथ अगर प्रचार का गिफ्ट मिला है डंकी की चोट पे प्रचार करो। मैं वही कर रहा हूं। अगर उस दिन वो मीटिंग नहीं हुई होती, उस पहली सदी में, पतरस बीच में खड़ा ना हुआ होता, याकूब बीच में नहीं आता, पौलुस बीच में नहीं आता और पवित्र आत्मा बीच में नहीं आता, तो एक डॉक्ट्रिन बन जाती कि पहले विश्वास करो, फिर बपतिस्मा लो और फिर खतना करो, उसके बाद तुम्हारा विश्वासी में, रजिस्टर्ड में, चर्च के सर्टिफिकेट में तुम्हारा नाम होगा। तो एक सर्टिफिकेट है डेडिकेशन का, दूसरा सर्टिफिकेट आता है बैप्टिज्म का। और डंके की चोट पे बोलता अगर वो मीटिंग नहीं हुई होती तो एक सर्टिफिकेट होता सरकमसाइज का, सर्टिफिकेट ऑफ सरकमसाइज, खतना का सर्टिफिकेट। क्या बात है! और फिर मुस्लिम्स और हम में कोई फर्क नहीं रहता। अब बताइए दोस्तों, मैं फिर पूछूंगा आपको खतना कहां का कराना है? ये देखिए रोमियो 8 का 2 का 28, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, ना वह खतना जो प्रगट में है और देह में है। ये सब खतना नहीं है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का जो मूसा ने लिखा या अब्राहम ने कहा। ऐसों की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है, जिसका खतना बाहर नहीं अंदर हो चुका है। यिर्मयाह 4:4 कहता है, ये यहूदा के लोगों और हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, मन में खतना करो, मन का खतना करो, अपने मन का खतना करो, नॉट शरीर का। ये क्यों? मूसा के बाद, अब्राहम के बाद यिर्मयाह को यह बातें क्यों कि खतना करो, लेकिन कहां? अपने मन का। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग की नाई भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना पाएगा। मैं मूसा के बेटे को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो? मैं मूसा के बेटे को नहीं छोड़ा, तुम क्या चीज हो? अब बताइए,